सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मङ्गलबोधारणं विमलाणं नाणदंसनमयारं तैलोयसेयाणं नमोऽस्यासवसीताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, आज तक हम उस सिद्धालय की स्थिति को प्राप्त क्यों नहीं कर पाए? कितनी सारी परिस्थितियां बनी और वह परिस्थिति कभी अनुकूल रही, कभी प्रतिकूल भी रही, पर उन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में व्यक्ति अपनी मनस्थिति को नहीं संभाल पाया, जिसके कारण से उसकी सिद्धोसम स्थिति नहीं हो पाई। अगर वास्तव में हमें सिद्धालय में स्थिति प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमें अपने मनस्थिति को ठीक करना हो। क्यों नहीं हो पाते हम अपने मन में, अपने परिणामों में, अपने आप में स्थिर? एक क्षण भी ऐसा नहीं बीतता कि हम अपने मन को, अपने आप को संभाल के रख पाए। उस शिखर पर लगी हुई ध्वजा, पेड़ पे लगे हुए पत्ते, फिर भी थोड़ी सी हवा बंद हो जाती है तो स्थिर हो जाती। पर क्या माँ हम अपने परिणामों को स्थिर कर पाए? क्या हम अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी सोच को स्थिर कर पाए? नहीं कर पाए। आज तक हम अपने उन परिणामों को शुभ क्रिया में, शुभ योग में, शुभ उपयोग में स्थिर नहीं कर पाए, जिसका प्रतिफल था कि हम इस खोटे पंचम काल में आए। और अभी भी इस खोटे पंचम काल में अगर हम अपने परिणामों को संभालने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पक्का मानना
हमारा इंसान बनना व्यर्थ है। क्योंकि प्रयास चल रहा था हमें इंसान बन के इंसानियत प्राप्त करने का। सब कलाओं में श्रेष्ठ जीवन जीने की और भगवान बनने की कला को समझना है तो सबसे पहले हमें भीतर इंसानियत लानी होगी। और इंसानियत मेरे पास तभी अभय भाई आ सकती है जब मैं एक इंसान को इंसान मानना सीख लूं। बगल वाले इंसान की बात नहीं चल रही दाऊ, बगल वाले इंसान की बात नहीं चल रही है, ये भी तो इंसान है। भगवान आत्मा बाद में मानना, पहले इंसान मान लो। जब तक हम अपने आप को इंसान मनुष्य जीव नहीं मान रहे हैं, अपने परिणामों को अपने में लगाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तब तक हमारी प्रत्येक क्रिया व्यर्थ है। सदियां बीत गई, कई वर्ष कई भव बीत गए देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हुए, पर फिर भी हम अपने परिणामों को संभालकर, अपने आप को संभालकर हम भगवान नहीं बन पाए। क्या कारण था? क्या कारण था? किन कारणों से हम आज तक अपना कल्याण नहीं कर पाए? उन कारणों को ही हमें खोजना है। कर लिए कई बार भगवान के दर्शन कर लिए, कई बार साधु की भी वंदना हमने कर ली, कई सारे ग्रंथों का स्वाध्याय भी हमने कर लिया, पर उन सब का सार क्या निकला? कुछ निकला? नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? कारण मात्र एक था कि हम उन क्रियाओं में भावों को नहीं ले सके। जो क्रियाएं हमने की थी, उन क्रियाओं में हम अपने परिणामों को, अपने भावों को संभाल कर नहीं रख पाए, जिसके कारण से हमारी क्रियाएं व्यर्थ हुई। उस प्रत्येक क्रिया के पीछे हमें गणित लगाना होता कि ये क्रियाएं मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। पैसे कमाते हैं आप लोग, डॉक्टर राकेश जी, पैसे कमाते हैं आप लोग, पैसे कमाते हैं और खर्च भी करते हैं। चवन्नी अठन्नी कहाँ पे खर्च करनी, कहाँ पर नहीं करनी, क्या इसका विचार नहीं करते? चवन्नी अठन्नी तो बहुत आसानी से कमाते हो ना, पर फिर भी उस एक चवन्नी अठन्नी के खर्चे के लिए 10 बार सोचते हैं, उस कुंजड़े से जाकर लड़ते हैं। नहीं लड़ते? अरे वो तो 8 रुपए दे रहा है, तू 7 रुपए दे रहा है। उस 1 रुपए चवन्नी अठन्नी के पीछे कितना समय हम बर्बाद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसकी तो कीमत है। हमें पैसों की, धन की, चवन्नी अठन्नी की तो कीमत है, पर हमारे आयु के निषेकों की हमें कीमत नहीं है। किसमें बर्बाद किए माँ आज तक हमने उस आयु के निषेकों को? किसमें बर्बाद किए? हम मात्र उस कुंजड़े से लड़ने के लिए तो हमने समय बर्बाद किया। एक सब्जी लानी थी, 1 मिनट में खरीद के जो मिल गई उठा के ले आते, पर लाते हो? छांट के लाते हैं, और छांट के भी एक ठेले से नहीं, 50 जगह घूमेंगे, पूछेंगे कहाँ कम मिलता है, कहाँ अच्छा मिलता है। पता चला उतने में अगर मंदिर में बैठकर एक आध माला फेर लेते तो कितना पुण्य बढ़ जाता। पर उसमें हमने समय नहीं दिया। हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। पता है तुम उस बेटे से पिताजी कहते हैं, अनिल भाई कहते हैं, तुम कितना मूर्ख है। तू जाके सब्जी लेके आता है, तू 10 रुपए की ले आया, मैं 9.5 की लेके आता हूँ। भाई तुमने उस अठन्नी बचाने के पीछे आधा 1 घंटा जो आयु के निषेक बर्बाद किए, उतना समय तुमने अन्य स्थानों पर देव दर्शन में, भगवान की पूजा स्तुति भक्ति में लगाया होता तो तुम्हें चवन्नी अठन्नी की जगह लाखों रुपए मिल जाते हैं।
पर क्या करें, पर क्या करें, हम आज तक अपने समय का नियोजन नहीं कर पाए। समय है, बहुत 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 समय है भानु हमारे पास, पर हम उस समय का सदुपयोग और विनिमय योग्य तरह से नहीं कर पाए। साधन मिले, सब साधन मिले हमारे पास, सब साधनों की प्रचुरता थी, मनुष्य पर्याय मिली, देव शास्त्र गुरु मिले, जैन कुल मिला, सब कुछ मिला, पर उसका कितना सदुपयोग किया? नहीं किया, नहीं किया। हम मनुष्य बन के इंसान नहीं बन पा रहे हैं। जो क्रियाएं हम आज तक करते आए हैं, उन क्रियाओं के पीछे के कारणों को पता नहीं कर पाए कि हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। भगवान के दर्शन करने थे, गुरु की वंदना करनी थी, क्यों करनी थी? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अशोक जी, फिर कल का प्रश्न, कितने वर्ष हो गए पूजा करते करते? 40 साल हो गए। शांतिनाथ भगवान खुश हो गए? पारसनाथ भगवान खुश हो गए? कोई भगवान खुश नहीं हुए। इतनी साधु की अनिल भाई तुमने सेवा की, कौन से साधु ने आशीर्वाद देकर या आपसे खुश होकर कुछ काम कराया? नहीं। हम आज तक यही भूल में थे कि हम देव शास्त्र गुरु की पूजा सेवा आराधना करेंगे तो गुरु और भगवान मुझसे खुश हो जाएंगे। खुश करने के लिए भगवान की पूजा, अभिषेक, दर्शन आदि नहीं करने थे, अपने आप को खुश खुश करना था। इसलिए हम भगवान के पास आए थे। विधि ही नहीं जानते, माँ विधि ही नहीं जानती। जो माँ भोजन बनाने की विधि नहीं जानती, क्या भोजन अच्छा बना पाएगी? आप लोग भोजन बनाते हो? आप लोग भोजन बनाते हो? ऐसा कि ऐसा? भोजन बनाते हो, भोजन की बहुत अच्छी सामग्री है, पर बनाने की विधि नहीं है, तो क्या भोजन अच्छा बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसे ही हमारे पास सर्वोत्कृष्ट सामग्री है, ये मनुष्य पर्याय मिली, इसमें जैन कुल, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य, ये सर्वोत्कृष्ट सामग्री हमारे पास थी, पर उसका हमने उपयोग करना, उसकी विधि हम नहीं जान पाए, इस कारण से भ्रमित है और इस कारण से संसार में अटके हैं। अच्छाई क्यों नहीं प्राप्त कर पाए जीवन में? कल्याण क्यों नहीं कर पाए जीवन में? दोष निमित्तों को मत देना, किंचित भी मत देना। दोष निमित्तों में नहीं थे, हमारी सोच में, हमारे स्वयं के उपादान में, हमारी क्रियाओं में थी। आए मंदिर में, सैल्यूट मार लिया, ऐसे ऐसे हाथ घुमा ले, हमने देखा चावल चढ़ाए जाते, चावल चढ़ा दिए, हम भाग गए घर। कभी एकाग्र होकर भगवान की प्रतिमा का हमने दर्शन किया? प्रभु के एक एक अंग को निहारने का कभी प्रयास किया? नहीं किया। गुरु के साथ हम 8-8, 15 महीने, 2 महीने रहे, पर कभी गुरु की वंदना करने की विधि हमने सीखी? नहीं सीखी। और जब तक प्रतीक विधि नहीं है, तब तक विधि का विधान बदलने वाला नहीं है। शब्दों को बहुत गौर से समझना। जब तक हमारे पास क्रियाओं की विधि नहीं है, तब तक हमारे कर्मों के विधि का विधान बदलने वाला नहीं है। कर लेना जितने चाहे विधान कर लेना, पर उन विधानों से विधि बदलने वाली नहीं है, भाग्य बदलने वाला नहीं है। तुम्हारे पुरुषार्थ की विधि बदलेगी तो तुम्हारी होनहार की विधि बदलेगी। और वही प्रयास हम कर रहे हैं कि जो आज तक हम करते आए हैं उसमें थोड़ा सा हमें सुधार करना है, भावों के साथ, कि हमें आज तक जो हमने किया है उसको हम कैसे सुधार करें। ये तो स्वीकार कर लिया क्या? इस बात को कल से स्वीकार कर लिया क्या? हमारी कहीं ना कहीं कमी है, हमारी कहीं ना कहीं गलती हो रही है।
जब एक बार प्रभु के दर्शन करने से करोड़ उपवास का फल मिलता है, फिर हमने इतना करने के बाद हमारी कर्मों की निर्जरा क्यों नहीं हुई? क्योंकि जहाँ निर्जरा का स्थान था, निर्जरा करने के लिए हमें निमित्त मिल रहे थे, उन निमित्तों को लेकर ही हमने कर्म का बंध किया। पक्का है, सच्चे देव शास्त्र गुरु हमारे लिए असंख्यात कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त थे, साधन थे, हो सकते थे, पर हमने वही पहुंचकर हमारे लिए निधत्ती निकाचित कर्मों का आश्रय बंद किया। जो कर्मों नहीं बदलते, जिसका संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होता, ऐसे कर्मों को निधत्ती निकाचित कर्म कहते हैं, और वे देव शास्त्र गुरु के पास ही बंधते हैं। अनिल भाई, पड़ोसी को मत देखो, किसने क्या किया, किसने क्या कहा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है, मुझे किस प्रकार से सुधारना है, अपने आप को ये निर्णय करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है पंडित जी, मात्र देव दर्शन की पाठ स्तुति कह के चले जाना। कई बार उन शब्दों को हमने रट लिया, दिन में एक आध बार तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, पर उन शब्दों के भीतर के रहस्य को हम नहीं समझ पाए। कितने गहरे गहरे रहस्य आगम के ग्रंथों में, पंक्तियों में आचार्यों ने, विद्वानों ने और कवियों ने लिखे हैं, आज तक नहीं पढ़ पाए। जिस मेरी भावना मेरी भावना मेरी भावना कहने वाली मेरी भावना की पहली पंक्ति याद है किसी को? याद है किसी को? सबको याद है। जिसने राग द्वेष कामादिक, क्या अर्थ हुआ? अर्थ क्या हुआ? बोलो ना पंडित जी, क्या अर्थ हुआ? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। जीते मतलब मरने के बाद कोई जानता है क्या? अंतर समझना, लोग यही अर्थ करते हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते जीते जान लिया। अरे मरने के बाद कौन जानता है? कहाँ अल्प विराम लेना, कहाँ कौमा लगाना, कहाँ रुकना, कहाँ अर्थ निकालना, नहीं पता। पंक्ति इस प्रकार से थी, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। कौमा कहाँ, अल्प विराम कहाँ, हमें अर्थ कहाँ करना था? जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते और फिर सब जग जान लिया, ऐसा अर्थ था। पर आज तक कैसे पढ़ते आए? जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हिंदी जैसी हिंदी पंक्तियों के हम अर्थ नहीं समझ पाए, फिर संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश आदि आदि भाषाओं के क्या खाक अर्थ निकाल पाएंगे? बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं बनता। हमें कम से कम नमोकार का ही सही अर्थ पता होना चाहिए। नहीं है भाई जी, अभी नमोकार का भी सही अर्थ हमें नहीं आता। पढ़ना भिन्न विषय है, पर उसका अर्थ भाव समझना कठिन है। बहुत गहरे सिद्धांतों को एक एक पंक्तियों में, एक एक शब्दों में कवि लिख रहे हैं कि दर्शन की महिमा क्या है। एक एक मेंढक ने मात्र दर्शन की भावना भाई थी, याद है? एक मेंढक ने मात्र प्रभु के दर्शन की भावना भाई थी। दर्शन किया था? नहीं, मात्र भावना भाई थी। वह मेंढक तो देव बन गया। पडरुआ जी कितने वर्ष हो गए? उनको मत देखो, नहीं तो नवीन भाई खुश हो गए, अच्छी उनकी क्लास लग रही। अपने आप को झांक के देखो कि मैं कितने सालों से दर्शन कर रहा हूँ। मेंढक देव बन गया और आप इंसान होके इंसान नहीं बन पाए। मेंढक पर्याय से, तिर्यंच पर्याय से देव पर्याय को प्राप्त कर चुका, और हम इंसान बन के इंसान नहीं बन पाए। क्यों?
क्योंकि कमी भावों की थी, परिणामों की थी, विधियों की थी, द्रव्य की थी। हमारे पास कुछ नहीं था दिखावे के अलावा। मात्र और मात्र हम आज तक दिखावे का ही काम करते आए हैं और आगे भी बोल दो करते रहेंगे, कल्याण नहीं होगा। यही तो गलती सुधारने का मौका है और बार बार मौका नहीं मिलता। समझो समझो क्या कह रहे हैं कवि। कल पहले पद्य को पढ़ा था, आज दूसरे पद्य को पढ़ना है। दादा कहीं कहीं बाहर की चर्चा नहीं, यही तो शिविर है, यही तो शिविर ही तो चल रहा है। अब जिसको कॉपी पेन में लिखा उतारना है वो कॉपी पेन में उतार लेगा, जिसको दिमाग में उतारना है वो दिमाग में उतार लेगा, और जिसको जीवन में उतारना है वो जीवन में उतार लेगा। यही तो समझने का समय है, यही तो शिव तक पहुंचने का शिविर है। एक एक छंद, एक एक रहस्य को हमें समझना है। बिल्कुल बिल्कुल क्रिया करते 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 इतने हम चिकने हो गए। हाँ, ऐसी स्थिति है। कभी उस नदी में नदी में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं देखा? अभी आते आते एक स्थान पर, वो विनायका के पहले नदी में हम जंगल गए थे, वहाँ हमने देखा एक भी पत्थर उबड़ खाबड़ नहीं था। इतना पानी इतना पानी इतना पानी इतना पानी बह गया कि पत्थर भी चिकने हो गए। ऐसे हमारे भी खूब सुन ली जिनवाणी, खूब सुन ली, जो आता है सुनाता है, जो आता है सुनाता है, सबकी सुन ली, सबकी ताली आवाज ली, प्रशंसा कर ली, पर चिकने के चिकने हो गए। अरे चिकनाई लानी थी, थोड़ी सी परिणामों में चिकनाई लाते, ऊपर की चिकनाई से दिखावे से काम बनने वाला नहीं था। दिखाने के लिए तो हम चिकने बन गए, पर कितनी कसाई कम हो गई, कितने भाव सुधर गए, कितने परिणाम सुधर गए। नहीं, यहाँ बैठे बैठे तो सबको सब लगता है, पर जैसे ही दरवाजे के बाहर गए सो क्यों माँ महाराज का तो काम ही है, तो कहते ही रहते हैं। ऐसे तो कई सारे बिलाद आ गए चले गए, कहते रहेंगे। सोचो समझो, एक एक शब्द एक एक अक्षर हमें जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करना होगा। पढ़ते हैं दूसरे श्लोक को, क्या कह रहे हैं कवि महाराज? दर्शन पाठ के उस दूसरे श्लोक को साथ में सब मिलकर पढ़ते, याद है ना? पढ़ते हैं, हमारे साथ पढ़ लेना। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वंदनेन च न तिष्ठतं चिरं पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। पढ़ो एक साथ। बस, कितने कमजोर वाले हो। जोर से पढ़ो, खाए पिए से जोर से पढ़ो। दर्शनेन जिनेन्द्राणां, माँ घर में बेटे से और बेटे की पिता से इतनी धीरे से बात करते हो। यहाँ जिनवाणी के सूत्रों का उद्घोषण करोगे तो कर्मों की निर्जरा होगी। भगवान के सामने, पत्थर के सामने तो कई बार सुना दिया, अब भगवान आत्मा को सुनाने का समय है, थोड़े जोर से बोलो। इतना इतना जिनवाणी का घोष होना चाहिए कि हमें जीते मरते उठते बैठते खाते पीते ये जिनवाणी के सूत्र और ये श्लोक कानों में गूंजने चाहिए। हमें ऐसे मरे मरे से पढ़ते दर्शनेन जिनेन्द्राणां, कैसे कर्मों की निर्जरा होगी भाई? दुकान में ग्राहक से बातें करते समय तब नहीं गला सूखता? वहाँ तो पाप का बंध कर रहे हैं, यहाँ हमें पाप की निर्जरा करनी थी, क्यों नहीं फल मिला? घर में दूसरों से मोबाइल पे इधर उधर बातें करते करते घंटों घंटों हमें समझ में नहीं आता, पर यहाँ जिनवाणी का पूजा करते हैं या अभिषेक करते तो ऐसे मुंह में स्वाहा हो गई पूजा। क्या चढ़ाया क्या पड़ा पता नहीं।
बहुत सारे ऐसे जीव है सालों से पूजा कर रहे हैं पर उनको उदक चंदन का भी शुद्ध उच्चारण करने नहीं आता। वो मात्र उदक चंदन जो अर्घ्य है कब से बचपन से पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पर शुद्ध उसका अभी तक उच्चारण भी नहीं आता। क्या पढ़ते हो? पढ़ो ना सब मिलके, उदक चंदन कहाँ कहाँ गलती की पता है? नहीं पता, नहीं पता। ये मत कहना हम तो जिनवाणी पढ़कर बोलते हैं, उसमें भी गलत लिखा है, उसमें भी कई स्थानों पर गड़बड़ लिखा है। पता ही नहीं है कि गान बोलना है कि ज्ञान बोलना है। कुछ 4-6 लोगों को पता, एक शब्द पता होने से काम नहीं होता। क्या उसका अर्थ पता है? मात्र पता है उदक चंदन बोलना है, ये भी नहीं पता वह किस लिए, क्या हम चढ़ाते हैं, क्या कार्य करते हैं। बहुत रहस्य कह रहे, दर्शने न जिनेन्द्राणाम, वह जिनेन्द्र भगवान की पूजा नहीं, अर्घ्य नहीं, अभिषेक नहीं, मात्र दर्शन करने से। पर दर्शन का मतलब सैल्यूट मारना नहीं, जैसे मित्रों से करते हैं, दूसरों से अफसर से कहते हैं, ऐसे दर्शन की विधि शुरू हो गई। बैठ के गवासन से 3 आवर्त करते हुए, शिरोन्नति करते हुए, कायोत्सर्ग करते हुए, भक्ति करते हुए वास्तव में जो वंदना होती है वो ही वंदना है। दूसरी मात्र खड़े खड़े की गई वंदना वह मुंड वंदना है, कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकती। हमने यही माना, हम इस वेदी पर गए, उस वेदी पर गए, इस गुरु के पास गए, इसकी वंदना की। अरे मात्र ऐसे हाथ जोड़ने से कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। कभी उनके गुणों के बारे में सोचना होगा, उस भगवान की प्रतिमा को, जिन मुद्रा को देखकर कभी ये भाव हमारे भीतर आए कि हम भी कभी ऐसे बनूं, मैं भी कभी ऐसा बनूं। नहीं आए, और नहीं आए हैं तो हमारा दर्शन पूर्ण नहीं हुआ है। हम देख के आते हैं, भगवान को देख के आते हैं, गुरु को देख के आते हैं, दिखा के भी आते हैं, पर दर्शन करके आज तक नहीं आए। पक्का मानना, सच्चे भावों के साथ, विधि के साथ अगर एक बार भी हमने भगवान का, गुरु का दर्शन किया होता तो इस पंचम काल में आते ही नहीं। कहीं ना कहीं खोट थी, कहीं ना कहीं कमी थी, जिस कारण से इस पंचम काल में आया। अरे करोड़ उपवास करना, वह तीर्थंकरों ने उपवास करोड़ नहीं किए होंगे। 6 महीने उपवास किया, साल भर उपवास किया आदिनाथ भगवान ने भी। करोड़ उपवास किसे कहते हैं? करोड़ उपवास करते फल मिलता तो कितने कर्मों की निर्जरा होती। इसका सीधा सीधा अर्थ है, हमने आज तक एक बार भी अच्छे विधि से, अच्छे भावों से प्रभु के दर्शन नहीं किए, न साधु की वंदना की। वंदना करना भिन्न विषय है और निंदा करना भिन्न विषय है। हम वंदना करने की जगह मात्र और मात्र निंदा करने में समय व्यतीत कर रहे हैं। मत करो निंदा। एक श्रावक की भी, एक किसी जो श्रावक भी नहीं है, एक इंसान की भी निंदा करने से नीच गोत्र का आश्रय होता है। फिर हम सच्चे देव शास्त्र गुरु की निंदा करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि आगे लिख रहे साधुनाम वंदने न च। मात्र हम अरिहंत सिद्धों को ही मानते हैं, हम तो मात्र 2 ही परमेष्ठी मानते हैं। आचार उपाध्याय साधु पंचम काल में होते ही नहीं है, हम उनको मानते ही नहीं है। तुम सरासर जिनवाणी का अपलाप कर रहे हो। स्पष्ट लिखा है, पंचम काल की अंतिम सांसों तक सच्चे भावलिंगी मुनिराज इस भरत क्षेत्र में भी उपलब्ध होंगे वंदना करने के लिए। पर क्या करे, जिसकी दृष्टि ही माँ खोटी है उसको सब सृष्टि
खोटी ही दिखती है। एकमात्र साधु की वंदना और प्रभु के दर्शन से असंख्यात असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। कल भी पढ़ा था पाप नाशनम, आज पुनः कह रहे हैं वह पाप नष्ट हो जाता है एक क्षण में। जैसे जैसे किसी व्यक्ति ने अपने अंजलि में पानी ले लिया, क्या आपने कभी नहीं लिया चुल्लू में पानी? रोज लेते हैं उस चुल्लू भर पानी में। अब मैं नहीं कह रहा हूं, वे कह रहे हैं डूब जाए। जो संभव नहीं हम वही बात कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कुएं में जाके डूब जाओ, चुल्ली भर पानी में डूब जाओ, ना चुल्लू में पानी रहेगा ना हम डूब के मरेंगे। कितने समय तक रहेगा पानी? एक आध घंटा, आधा घंटा? अरे सागर का तो बहुत सा पानी है, तो सागर के पानी में तो आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, कितने मिनट? कोई मिनट नहीं, कोई मिनट नहीं। यहाँ से जैसी भरी अंजलि या चुल्लू तुरंत नीचे छिद्र हस्ते यथोदकम। अगर सच्चे भावों से हमने देव शास्त्र गुरु की वंदना, उनका दर्शन किया है, न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यतोदकम, जैसे उस हाथ में अंजलि में चुल्लू में लिया हुआ पानी लंबे समय तक नहीं रहता, ऐसे ही तुम्हारे भीतर लंबे समय तक पाप नहीं ठहरता अगर तुमने भगवान के और गुरु के दर्शन वंदना की है तो। हम तो पापों से ही रचे पचे हैं। जब देखो पाप का उदय, जब देखो पाप का उदय, जब देखो पाप का उदय। क्यों? यहां तो कह रहे हैं जैसे पानी हाथ में नहीं ठहरता ऐसे पाप नहीं ठहरता। हमारे यहां तो पुण्य नहीं ठहर रहा है, पाप ही पाप ठहर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ तो अवश्य है, अवश्य है। बहुत 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 महिमा उस साधु वंदना की आचार्य भगवंतों ने नहीं, नीतिकारों ने तक लिख दी है। नीतिकार भी कहते हैं साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन करने से पुण्य 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 और पुण्य ही मिलता है। साधु कौन है, कैसा है, कहाँ का है, क्या है, उसे कोई मतलब नहीं। अगर हमने सच्चे भावों से उन साधु के दर्शन किए हैं, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा। साधु कौन? जो तीर्थभूत है, रत्नत्रय रूपी तीर्थ को चलाने वाले, उसको धारण करने वाले, ये साधु ही तीर्थभूत है। क्योंकि ये पक्का मानना, माँ ये ईंट चूने के तीर्थ और ये मंदिर फिर भी इस जमीन पर स्थायी रहेंगे, जहां बने वही रहेंगे ना, कि उठ के मोरा जी कहीं अन्यत्र चला जाएगा। वो तो है कई साल तक रहेंगे, पर साधु एक स्थान पर नहीं रहेंगे। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा कालेन फलितम तीर्थम सत्या साधु दर्शनम। जो साधु का दर्शन है वह तुरंत तुरंत साधु का समागम और साधु का दर्शन, साधु की वंदना तुम्हें तुरंत फलीभूत होगी। तीर्थ में दर्शन, कब तुम तीर्थ में पहुंचोगे, कब तुम तीर्थ की वंदना करोगे, कब समय शिखर जाएंगे। लोग सोचते सोचते 2 साल से बैठे घर में, सोच रहे ना शिखर जी जाना है, शिखर जी जाना है, शिखर जी जाना है। 2 साल हो गए, अब बेचारे लॉकडाउन, कोरोना, पुण्य पाप जो चाहे कर लो, पर वह तीर्थ भूत उस साक्षात तीर्थ पर पहुंचने पर तुम्हें फल मिलेगा तीर्थ की वंदना का। पर तीर्थ भूता ही साधवा, साधु ही वर्तमान में तीर्थ भूत है, वह अचेतन तीर्थ है और ये चेतन तीर्थ है, इतना ही अंतर है। सम्यक शिखर किसने बनवाई? सम्यक शिखर किसने बनवाई? तीर्थ क्यों, मंदिर नहीं पूछ रहा हूं, चरण पादुका नहीं पूछ रहा हूं, जितने 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 तीर्थ बने हैं वह कैसे बने?
मात्र और मात्र मात्र और मात्र निर्ग्रंथ साधु के चरण पड़ते ही वह भूमि तीर्थ हो जाती है, चाहे सम्मेत शिखर हो, चाहे कोई गिरी क्यों ना हो। देखना इतिहास उठा के, चाहे निर्वाण भूमि हो, चाहे जन्म भूमि हो, चाहे दीक्षा भूमि हो, कोई ना कोई वह तीर्थंकर की, साधुओं की कहीं ना कहीं तपस्थली निषदिका है, जिसके कारण से वह तीर्थ बनी है। उस सम्मेत शिखर की तो मिट्टी घर में लाते हैं, वो तीर्थ बन गई है। वहाँ तो इतने निर्वाण चले गए, पर हम घर में आए हैं, साधु की वंदना नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारी तीर्थ वंदना किस काम की है? तीर्थभूता ही साधवा, साधु ही पंचम काल में तीर्थभूत है। चाहे चौथा काल हो, पंचम काल हो, उसके अलावा तीर्थ चेतन भूत कोई नहीं है। ये जितने जितने मिट्टी के पहाड़ों के जितने तीर्थ बने हैं, उनकी चरण रज पड़ने से ही तीर्थ हुए हैं। बताओ ना, कौन से तीर्थ पर भगवान की प्रतिमा या किसी निर्ग्रंथ गुरु का कल्याणक आदि आदि नहीं हुआ हो तीर्थंकर का? नहीं है। कहीं ना कहीं निर्ग्रंथ मुनिराज से, साधु से संदर्भित ही वह तीर्थ है। ये मत कह देना मनोज बंगेला जी, हम तो मात्र अरिहंत सिद्धों को देखते हैं, मानते हैं। वे अरिहंत सिद्ध जितने भी बने हैं, किनसे बने हैं? आपसे नहीं बने हैं, ना पाप से बने हैं, ना आप से बने हैं। जिन्होंने आप को और पाप को छोड़ दिया है, वे ही सच्चे आप्त बने हैं। निर्ग्रंथ साधु नहीं है तो अरिहंत सिद्ध नहीं है। ऐसे भी जीव है कि जो मात्र कह रहे हम तो अरिहंत सिद्ध नहीं, अरिहंत सिद्ध के पहले वे साधु उपाध्याय आचार्य बने, तब जाके अरिहंत सिद्ध बन पाए। तीर्थभूता ही साधवा साधुनाम वंदनेन च कालेन फलितम तीर्थम। साक्षात तीर्थ भूमि पहुंचने पर तुम सम्मेत शिखर पर पहुंच रहे हो, पर जहां गुरु है वहां पहुंच जाए, वह मिट्टी ही तुम्हारे लिए तीर्थभूत होगी, अगर श्रद्धा है तो। वो आजकल आता है ना सभी एडवर्टाइजों में, नीचे लिखा रहता है, एक एस्ट्रेस होता है और लिखा रहता है, पढ़ा कभी किसी ने? कंडीशंस अप्लाइड। ऐसे ही है, दर्शन करने से मोक्ष मिलता है, साधु की वंदना करने से पाप नष्ट होता है, मोक्ष मिलता है, पर एस्ट्रेस कंडीशंस अप्लाइड, श्रद्धा समर्पण है तो, नहीं है तो कुछ नहीं है। पहचानो, उस साधु की वंदना करने से, मैं नहीं कह रहा हूं, यहां लिखा है, पढ़ा है ना आप लोगों ने भी, नहीं तो ये कह दो इसलिए कवि को लिखना पड़ा। जो बहुत सारे जीवों को भ्रम है, अनिल भैया जैसे लोगों को, कि हमें तो मात्र तीर्थंकर ही प्रिय है, जिनेंद्र भगवान ही प्रिय है। नहीं, साधु नाम च, साधु के भी दर्शन, साधु की भी वंदना करने से, वो भी सच्चे भावों से परिपूर्ण सच्चे विधि से जो करता है, न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। नहीं ठहर सकता, नहीं ठहर सकता, उसके जीवन में पाप ठहर ही नहीं सकता, अगर जिसने साधु की और प्रभु की वंदना करनी सीखी है तो। सद्या साधो समागमा, साधु का समागम प्राप्त करके जो उस अचेतन तीर्थ से भी चेतन तीर्थ की महानता को जानता है, मानता है, श्रद्धा से समर्पण से, उसका कल्याण हुए बिना रह नहीं सकता, रह नहीं सकता। पर क्या करे, हमारे पास उतनी श्रद्धा, उतना समर्पण शायद आज है क्या? नहीं है। क्यों कतरा रहे हो कहने से? परम सत्य बात यही है, परम सत्य बात यही है। जो श्रद्धा, जो समर्पण जिस क्वालिटी का चाहिए बंगेला जी, उस क्वालिटी का श्रद्धा समर्पण नहीं है। है श्रद्धा, मान ली, ऐसा भी नहीं है कि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा तो है,
पर उस क्वालिटी की नहीं है जिस क्वालिटी की चाहिए, जिससे हमारा कल्याण होगा। क्यों माँ? लड्डू बनाया, बोलो ना, मौन है आप लोगों का। नहीं बनाया? लड्डू बनाया, उस लड्डू बनाते समय चाशनी बनाई, चाशनी भी बनाई। समझदार माँ होती है बंगला जी, उस चाशनी की 2-4 बूंद जमीन पर डाल के देखती है। नहीं करके देखा आप लोगों ने? लड्डू आप बनाते, मैं बता रहा हूँ। हाँ तो कहो कम से कम। माँ उस चाशनी को क्यों उस जमीन पे डाल के देखती हो? क्यों उसकी तार देखती हो? क्यों? महाराज जी, वह जितनी अच्छी उसकी चाशनी की तार बनेगी, उतना अच्छा लड्डू बनेगा। वो शक्कर चाशनी तो एक ही सी थी ना, पर जब तक उसकी सही तार नहीं टूटती तब तक सही लड्डू नहीं बनता। ऐसी जब तक श्रद्धा की सही तार प्रभु से और गुरु से नहीं बनती, तब तक सिद्धालय का लड्डू बनने वाला नहीं है। आपके भोजन के लड्डू से कोई प्रयोजन नहीं है हमारा, पर सिद्धालय में वह अगर सुख का लड्डू खाना है, सिद्धो समान हमें बनना है, तो हमें प्रभु और गुरु उन दोनों से वह तार को जोड़ के देखना होगा। उतनी क्वालिटी की श्रद्धा है, उतना समर्पण है कि नहीं है? हम पहुंचते हैं और सबसे पहले सोचते हैं कि मैं दर्शन करूं कि नहीं करूं। कुंद कुंद स्वामी जैसे महान आचार्यों ने लिखा है, अरे तुम क्या परीक्षा करो किसकी? तुम्हें तो मात्र दाऊ एक ग्रास तो गुरु के हाथ में रखना था, आप क्या परीक्षा कर रहे हो? परीक्षा करते हैं हम साधु बने है कि नहीं है, गुरु बनाए कि नहीं बनाए। अरे कुंद कुंद स्वामी रहन सहन पढ़ा ना, चतुर्मास में आचार्य ने पढ़ाया था 2011 में। स्पष्ट आचार्य भगवान कह रहे हैं, तुम्हें 4 ग्रास मुनिराज के हाथ पे रखने हैं, तुम क्या साधु की परीक्षा कर रहे हो? उनका विषय वो जाने। हमने दर्शन कर लिए, हमने दान कर लिया, हमने आहार दे दिए, हमारा तो कल्याण हो ही गया। बंगेला जी, भगवान के दर्शन करते हो? मिथ्या दृष्टि के दर्शन करते हो? आप बोलो ना, मिथ्या दृष्टि के दर्शन करते हो? नहीं करते, फिर एकेंद्रीय पाषाण को कैसे मानते हो? जब पाषाण में स्थापना निक्षेप से तुम प्रभु मानते हो, फिर एक इंसान में स्थापना निक्षेप से तुम्हें गुरु मानने में क्या हर्ज है? एकेंद्रीय जीव जो पता है मिथ्या दृष्टि ही होता है, उस एकेंद्रीय पाषाण में जैसे ही स्थापना करते हैं, उस स्थापना निक्षेप से हम उसे भगवान मान के पूछते हैं। और जो इंसान भगवान का रूप लेके साधु बनकर घूम रहा है, उसे तुम में भगवान नहीं दिख रहा है, गुरु नहीं दिख रहा है, तुम्हारी आंखें कांच की गोले से कम नहीं है। मानते हैं ना भगवान को? कौन कौन नहीं मानता? कौन कौन भगवान की प्रतिमाओं को दर्शन नहीं करता? हर कोई करता है। फिर जिसका प्रमाण है कि एकेंद्रीय जो पाषाण होता है वह मिथ्या दृष्टि ही होता है, उसकी तो हम वंदना कर रहे हैं, वहाँ तो हमें स्थापना निक्षेप समझ में आता है, फिर यहाँ क्यों नहीं स्थापना निक्षेप समझ में आता? तीर्थभूता ही साधवा साधुनाम वंदनेन च। शब्द विशेष विशेष जोर दे के समझना है। साधु की भी वंदना उतने ही कर्मों की निर्जरा के लिए सहायभूत है जितने की प्रभु के दर्शन की वंदना की महिमा है। क्या करे क्या करे क्या करे, पर हमें गुरु और प्रभु में भी वास्तविकता का बोध नहीं हो रहा है। जो स्वयं ही वीतरागी बन चुके हैं, वीतरागी बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम वहीं पे अगर राग द्वेष करेंगे तो हमारा वीतराग धर्म कहाँ जाएगा? सोचो, दर्शनेन जनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनेन च। प्रभु की दर्शन और साधु की वंदना करने से ही पाप एक क्षण भी पाप नहीं ठहर पाता है। और फिर भी हमारा माँ पाप के अलावा अन्य कोई उदय ही नहीं आ रहा है। मतलब कितना पाप इकट्ठा करके रखा।
जहाँ हमारी पुण्य की स्थिति होनी चाहिए थी वहाँ हमारी पाप की स्थिति है। जहाँ निर्जरा का स्थान था वहाँ हमने बंध स्थान बना के रखा है। विचार करो। साधु की वंदना भी जैसे हम करते हैं वैसी नहीं होती भानु भाई। हम तो ऐसे ही नमोस्तु ज़्यादा लगा तो पैर पढ़ लिए, एक दो जगह तो हमने देखे घोटे ही पढ़ते हैं लोग, झुक ही नहीं पाते, घोटे ही पढ़ के ऐसे ही कर लिए। नहीं, वंदना का मतलब, दर्शन का मतलब मात्र देखना नहीं है, ना दिखाना है। विधि पूर्वक हमें गवासन से या जिस योग्य आसन से बैठकर, बार बार कह रहा हूँ, 3 आवर्त करना, शिरोन्नति करना, भक्ति करना, साधु की भी वंदना करने की अनेक प्रकार की विधि बताई। साधु कैसा है? तपस्वी है तो उसके साथ चारित्र योगी भक्ति के साथ सिद्ध भक्ति पढ़ना आवश्यक है। कोई विशेष तपस्वी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, तो कम से कम कायोत्सर्ग करते हुए सिद्ध भक्ति पढ़ने का विधान है। चाहे भगवान के दर्शन हो, चाहे साधु के दर्शन हो। विशेष ज्ञानी है तो शुद्ध भक्ति पढ़ना है, आचार्य है तो आचार्य भक्ति पढ़ना है। सबका उल्लेख आगम में लिखा है। कभी पढ़ा? पढ़ा नहीं, पढ़ा। वो कीचड़ में पढ़ा, ऐसे ही हमारे अंदर ज्ञान पढ़ा नहीं है। सबकी विधि लिखी है। यही ABCD अगर हमें मनोज भाई नहीं पता है, आने वाली पीढ़ी को हम क्या बताएंगे? पूछा आपके बेटे ने कि क्यों पूजा करनी, क्यों स्वाध्याय करना? चुपचाप बैठो, मैं कर रहा हूं ना, मेरे बाप ने की थी, तुम्हें भी करना है, शांति से जाओ मंदिर, नहीं तो खाना नहीं दूंगा। माँ कभी समझाया बच्चों को? नहीं। ये तो कहते हैं मंदिर जाओ, अर्घ्य चढ़ाओ, पूजा अभिषेक करो, पर क्यों? मैं कर रहा हूं, हमारे पूर्वजों ने किया, सो तुम्हें करना है। अगर हमें आगे कुछ संस्कारों को देना है, सत्य को पहुंचाना है, धर्म को और आगम को पहुंचाना है, तो पहले हमें स्वयं को उसके विषय में अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमें नहीं पता तो हम आने वाले पीढ़ी को क्या देंगे? इसलिए एक एक क्रिया के विषय में हमें ज्ञान होना आवश्यक है कि मैं दर्शन कर रहा हूं तो क्यों, कहाँ, कैसे करना है। कर लिए कई बार सुबह शाम हमने प्रभु के दर्शन कर लिए, पर आज तक हमारे कर्मों की निर्जरा नहीं हुई। अगर क्वचित कदाचित हो भी गई तो उस गज स्नान जैसे हुई। नहीं जानते गज स्नान? हाथी को नहीं देखा? खूब देखा है, पर समझ पाए कुछ अशोक जी? देखा तो हमने सबको है, इंसानों को भी है, हाथी को और गधों को भी देखा है, सुअर को भी देखा है। देखते हैं और ऐसा करके बढ़ जाते हैं ना। कितना गंदा है, नाली को खा रहा है, नाली को साफ कर रहा है, उसे देखकर तो हमें गंद मतलब वो घिन आती है, पर तुम भोगों के नाली को साफ कर रहे हैं, आप भोगों के नाली में बैठी है, अपने आप पर घिन नहीं आती? उस हाथी को देखना, वो जाता है बढ़िया तालाब नदी आदि में, मस्त स्नान करता है, और जैसे ही पानी से बाहर आता है वही की मिट्टी उठाई और हो गया गज स्नान। ऐसे ही हम मंदिर में बैठे जिनवाणी सुन रहे हैं, ऐसा लगता है कि सब अब निर्जरा आज ही कर लूं, पर जैसे ही दरवाजे के बाहर गए कि उठाई मिट्टी डाल दी। गज स्नान से काम नहीं होगा। सोचो कितनी महिमा प्रभु के और गुरु के दर्शन की कही है। एक तीर्थ की वंदना करना जितना फलदायी नहीं है, उससे कई अधिक फलदायी वह चेतन तीर्थ साधु की वंदना का व्याख्यान है। क्योंकि तीर्थ में पहुंचना पड़ेगा, वहां मेहनत करनी पड़ेगी, चढ़ना पड़ेगा सम्यक शिखर को। यहाँ तो कुछ चढ़ाई नहीं है, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है, ना ट्रेन का टिकट निकालना है, ना पैदल चलना है, ना डोली वाला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
साधु मिला है, हमें तो वंदना करनी है। साधु का काम साधु जाने, हमारा काम हम जाने। हमें तो अपने कर्मों की निर्जा करनी है, हमें तो अपना कल्याण करना है। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना है, उनका विषय है। ये नहीं कहा कि अमुक साधु की वंदना, अमुक प्रभु की वंदना। सामान्य रूप से लिखा, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनेन च। जितने भी उन साधु परमेष्ठी के स्थान पे आते हैं, जो जो उन गुणों को धारण करते हैं, मूल गुणों का पालन करते हैं, वे सभी हमारे लिए भावलिंगी सच्चे साधु वंदनीय, पूजनीय, आदरणीय हैं। क्योंकि साधु की वंदना और प्रभु का दर्शन समान पुण्य देने वाला है। क्यों? भगवान तो भगवान बन गए, वो तो समझ में आता है। उन्होंने कर्मों की निर्जरा कर ली, वे भगवान बन गए, अरिहंत सिद्ध बन गए। ये तो अभी कर्मों के साथ है, इनकी वंदना क्यों? क्योंकि ये बनने वाले भावी अरिहंत, भावी सिद्ध है। सिद्धों की श्रेणी में पढ़ा नहीं आप लोगों ने? सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, आज माँ आज दूर से नमोस्तु ही कर पा रहे हो, कम से कम देख ही पा रहे हो। वो 1.5-2 साल बाद इतना पुण्य उदय में आया है कि पुनः निर्ग्रंथ के हाथ पर वह ग्रास रख पा रहे हो। जब तक साधु है तब तक पड़गा कर ग्रास देने का प्रयास करना। पता नहीं है जब वे अरिहंत सिद्ध बनेंगे, तुम्हारे दरवाजे से दिखने वाले नहीं हैं। कभी ऐसे गदगद भाव हमारे आहार देते समय आए ही नहीं कि देखो हमने गुरु को पड़गाया, गुरु को नहीं। जो बनने वाले सिद्ध है, कुछ ही भाव में जो 8 कर्मों का नाश करके सिद्धालय में जाने वाले हैं, उनके जो दर्शन नहीं होंगे, उनके हाथ में मैं ग्रास रख रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ, उनका चरण स्पर्श कर रहा हूँ। ऐसे भाव कभी आए क्या? अपने भावों को टटोल के देख लेना। हम यही सोचते, मेरे दिल में तो पहले दिन हो गए, मेरे यहाँ, तुम्हारे यहाँ 3 दिन से खाली जा रहा है। हो गया कल्याण। जितना पुण्य मिलने वाला था वो हमने ऐसा सोचकर नष्ट कर लिया। कभी गुरु को दान देते समय माँ आंखों से पानी झरझर बहा? कभी प्रभु के ऊपर कलश ढालते समय, पूजा करते समय हम रो पड़े? नहीं। दिखाना भिन्न विषय है, भीतर के गदगद भावों की मैं बात कर रहा हूँ। क्या ऐसे गदगद भाव हुए कि मैं भावी सिद्धों के आहार करा रहा हूँ, भावी सिद्धों की व्यवस्था बना रहा हूँ? तुमने अनिल भाई हमारी व्यवस्था नहीं बनाई, न सिद्धों की बनाई है। ये पक्का मानना, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की व्यवस्था बनाता है वह स्वयं की सिद्धालय की व्यवस्था बनाता है। दूसरों की व्यवस्था तो उपचार कथन हुआ करता है। ये तो उपचार कथन है कि इसकी व्यवस्था, उसकी व्यवस्था। बंगला जी कौन किसकी व्यवस्था बनाता है? प्रत्येक द्रव्य कण कण स्वतंत्र है। जो दूसरे की व्यवस्था उपचार से बनाता है वो स्वयं की व्यवस्था बनाता है। सच्चे देवशास्त्र गुरु की व्यवस्था, उनको दान, उनकी व्यवस्था, उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति, पूजा, अभिषेक जो भी कर रहा है वह आने वाले समय में अपनी व्यवस्था बना रहे, अरिहंत सिद्ध बन के मेरे साथ क्या होगा। पक्का है। अभी बिहार में गाड़ी लेके चल रहे थे, तब तुम देव बन जाओ अगर तो चक्र, धर्म चक्र लेके आगे चलोगे। परम सत्य है, उस सत्य को स्वीकार करना है। समय हो गया है, घड़ी भी देख लो कम से कम, हैं? चाहे 2 सेल लगे हो, चाहे 4 सेल लगे हो, समय पर समय ही होता है। हाँ, हो सकता है सागर की घड़ी तेज दौड़ती हो, इसलिए सोच लो, समय को हमें समय पे समझना है। साधु के दर्शन, साधु की वंदना और प्रभु के दर्शन हमारे पापों को नाश करने वाले हैं। कैसे? छिद्र हस्ते यथोदकम, जैसे हाथ में लिया हुआ पानी लंबे समय तक नहीं ठहरता, ऐसे ही लंबे समय तक मेरे भीतर पाप ठहर ही नहीं सकता अगर हमने सच्चे भावों से देवशास्त्र गुरु की वंदना की है तो।
निर्जरा नहीं हो रही है, भोजन माँ अच्छा नहीं बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं भोजन बनाने में गड़बड़ी है। साधन तो उत्कृष्ट है, सामग्री भोजन की अच्छी है, पर विधि व्यवस्थित नहीं है तो भोजन अच्छा नहीं होता। ऐसे ही उत्कृष्ट 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 सामग्री मनुष्य पर्याय व जैन कुल, हाथ पैर सब कुछ सब व्यवस्थित है, देवशास्त्र गुरु का निमित्त भी मिल रहा है, फिर भी हम अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं विधि में गड़बड़ है। गड़बड़ को सुधार लो, बड़बड़ को भी सुधार लो। बड़बड़ सुधारेंगे तभी तो गड़बड़ सुधर पाएगी, नहीं तो अनिल भैया हुलुलु करते ही रहेंगे। बड़बड़ गड़बड़ सबको सुधार के हमें अपने आप को सुधारना है। जो आज तक हम नहीं समझ पा रहे हैं, सुधार नहीं पा रहे हैं, उसको सुधारने का प्रयास करो। करेंगे। अभी तो बहुत 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 कुछ समझना है। अभी तो मात्र 2 ही श्लोक हुए दादाजी, अभी तो पूरे 10-12 श्लोक जितने जैसे होंगे वैसे अपन करते रहेंगे हैं। अब पूरे तो होंगे, मैंने पहले ही कहा था सागर के लिए आए हैं और सागर में ही पूरे होंगे, चाहे वह कटरा हो चाहे मोराजी हो, जहाँ मैं वहाँ जिनवाणी होगी। और मुझे विश्वास है जिनको जिनवाणी सुननी है वह स्थान का विकल्प नहीं करते हुए वह गुरु की शरण में पहुँच ही जाएंगे। नहीं तो अशोक भैया कहे नहीं हमें तो इतना ही माइक मिले तो उतने नहीं मिले, सो क्या करें, उतने नहीं आ रहे हैं, हमें बता रहे हैं ऐसे। तो हमें इस जिनवाणी के रहस्य को समझने के लिए इन छोटे 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 बातों से ही बहुत बड़े बात और बहुत बड़े रहस्य को समझने का प्रयास करना है। करेंगे पुनः कल समय पर समय की बात, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।